हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल शर्मा जी द ग्रेट पर। आज की क्लास में जैसा कि आपको थंबनेल के माध्यम से पता चल गया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो ये तीसरा मॉडल पेपर है बीएसटीसी और बीएड के बच्चों के लिए, जिसमें हिंदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्याकरण से संबंधित उनको मैं कराने की कोशिश करती हूँ। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपको आई होप दिख रहा ही होगा अच्छे से। तो शुरू करते हैं आज के। मर जाने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द में से कौन सा होगा? मर जाने की इच्छा, तो ये एकल शब्द का क्वेश्चन है। तो मुमुक्षु, तो आपको पता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला होता है। विभुक्षु भूख से पीड़ित व्यक्ति होता है। मुमूर्षा, इनको शब्द शुद्धि में पूछा जा सकता है, तो इनको आप ध्यान रखें। मुमूर्षा जो होता है वो मर जाने की इच्छा वाला होता है। नेक्स्ट, धूर्त साधु का बुरा आचरण के लिए इनमें से कौन सी कहावत उपयुक्त होगी? धूर्त साधु का बुरा आचरण, हाथ सुमिरन बगल करतनी, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है कि साधु होता है उनके हाथ में सुमिरन करते रहते हैं माला के माध्यम से, और बगल में करतनी चलाते रहते हैं, कैंची चलती रहती है दूसरों का बुरा सोचने की। प्राप्त उद्दक में कौन सा समास है? सीधा सा क्वेश्चन है ये। तो प्राप्त को उद्दक, प्राप्त को उद्दक तो किस में जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत। इनमें से विकल्प से सभी शब्द शुद्ध हैं। देखो कितना टफ क्वेश्चन दिया है, इसमें शब्द शुद्धि का आपको दिख रहा होगा अच्छे से। एक सेकंड, आपको नहीं दिख रहा है तो मैं झूम कर देती हूँ इसको, जिससे आपको दिख सके। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? अब आपको पता है कि युधिष्ठिर इस प्रकार नहीं लिखा जाता। युधिष्ठिर में थापे भी इस प्रकार से इसमें मात्रा होती तब सही होता। तो ये पहला विकल्प गलत होगा, सभी शुद्ध पूछे हैं इसमें। ब्रह्मणी में इसमें भी इन्हीं प्रत्यय होता है, तो हापे मात्रा होनी चाहिए थी तब सही होता, तो ये गलत हो गया। श्रृंगार बिल्कुल गलत है। आपको पता है श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें रे नहीं आता, इसमें बस ये आता है ऋषि श्रृंगार, तो ये भी गलत होगा। तो बीच का जो है ये बिल्कुल सही है। पारितोषिक भी इसमें मिस्टेक है, क्योंकि एक प्रत्यय लगता है तो उसको आदि वृद्धि कर देता है, तो पारितोषक होता है। तो गौरव, गत्यावरोध और पारितोषक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? नहीं है पूछा है। पटु, निपुण और दमंग, वक्र, तिर्यक और कुटिल, ये तो तीनों एक जैसे हैं। जुनाई, चंद्रिका, ज्योत्सना, ये चंद्रमा के हैं, तीनों एक जैसे हैं। मधुप, भृंग और अली, ये भौराके हैं, बिल्कुल सही हैं। पटु और निपुण तो बिल्कुल सही है, लेकिन दबंग अलग कैटेगरी का हो गया, अलग शब्द हो गया, हटके हो गया, क्योंकि ये समानार्थी शब्द नहीं हुए, पर्यायवाची शब्द नहीं हुए। तो पहला विकल्प इसका राइट आंसर होगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है आपको, कौन सा होगा? देखो यदि कोई बच्चा इसमें ध्यान से पढ़ रहा होगा, मैंने अभी अभी बताया कि श्रृंगार गलत है इसमें, तो देखो लघुत्तम सही है, आशीर्वाद सही है और श्रीमती सही है, लेकिन अशुद्ध पूछा है तो यहाँ पर भी श्रृंगार गलत था और इसमें भी श्रृंगार गलत है, तो पहला विकल्प होगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, एक जो दो डबल क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ऊपर वाले से नीचे वाला आंसर सही हो गया, ऐसा होता है, क्योंकि मेरे 2 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में इसी प्रकार से सही हुए थे। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए थे, एक दूसरे का आंसर एक दूसरे में दे रखा था विकल्प के अनुसार। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध पूछा है? तुम तुम्हारा नाम बताओ, बिल्कुल गलत है। आप अपना नाम बताओ होगा ये। वह लोग जा रहे हैं, जब यहाँ पर क्रिया शब्द जा रहे हैं बहुवचन है, और वह तो क्या हुआ इसमें दोस्तों? एक वचन हुआ, तो वे लोग जा रहे हैं, यहाँ पर भी बहुवचन शब्द आना चाहिए था। जब कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। वह प्रातः काल के समय टहलता है, तो प्रातः काल, काल का अर्थ भी समय होता है, प्रातः काल का अर्थ भी समय होता है, तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे एक ही वाक्य में। वह प्रातः काल टहलता है, वह प्रातः के समय टहलता है, इस प्रकार होता है। मुझे आज कानपुर जाना है, मुझे आज कानपुर जाना है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है? आपको लग रहा होगा पय धन दे, एक ही विकल्प में है, यही सही होगा। इसमें तो यड़ हो गई, इसमें दीर्घ हो गई, युग धन अंतर, इसमें भी दीर्घ हो गई। पय धन दे से पयोदय, बिल्कुल सही है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विरोध करने वाले का अर्थ का मुहावरा है। विरोध करना, आवाज उठाना, विरोध करने का मुहावरा है। निम्नलिखित इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आज ही मैंने मेरे ऑफलाइन बच्चों को बताया था, अनधिकार, ये गलत है। अनधन अधिकार होता है, तो ने पर बड़े आ की मात्रा नहीं आती, इस प्रकार से लिखा जाता है अनधिकार। अभिषेक में ये वाला सही आता। अच्छो एडी में डबल मात्रा आती, औ की मात्रा आती है, लेकिन गीतांजलि बिल्कुल सही है। मेरी उन्नति से
इसमें क्या दे रखा है, मेरी उन्नति से ईर्ष्या है, उसे मेरी उन्नति से ईर्ष्या है। मेरी, यदि कोई बच्चा उन्नति कर रहा है ना तो कोई उससे प्रेम नहीं करेगा, हर व्यक्ति उससे चिढ़ेगा, सिर्फ अपनी फैमिली को छोड़ करके। फैमिली जरूर प्रेम करेगी लेकिन बाकी सभी चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो उससे मेरी उन्नति से ईर्ष्या है। इस प्रकार से भी वाक्य बनने को आ सकता है। धरती पर पैर ना रखना, घमंड में चूर होना। के में ना, या लाला को तो पैर ना टकराओ धरती पे, तो धरती पर पैर ना रखना, घमंड में चूर होना। उसे मुझे गाली देने पर हुई, रिक्त स्थान है, उसे मुझे गाली देने पर ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ। बादल का पर्यायवाची नहीं है, बादल का पर्यायवाची नहीं है बताना है। राजीव है, ये मैं पढ़ देती हूँ। जलद, पयोधर और नीरद, जब दे आता है तो वो बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। राजीव किसका है, कमल का पर्यायवाची है। असंगत विकल्प चुने, तो ये भी मैंने बच्चों को कराया है। अंश हिस्सा होता है, बिल्कुल सही है। अंश कंधा होता है, ये सही है। प्रवाल मूंगा होता है, ऐसे, लेकिन प्रवाल दीवाल नहीं होती, तो ये अशुद्ध होगा। किसमें अपसर्ग नहीं लगा है, आकर्षण में है, आधन कर्षण, आधन मरण, आधन भूषण, लेकिन आधुनिक में क्या है, इक प्रत्यय है। अधुना में अधुना धन इक, तो बना आधुनिक, तो इसमें आधुना शब्द है और इक प्रत्यय, तो इसमें अपसर्ग नहीं है। राइट आंसर चौथा विकल्प। नेक्स्ट, संदीप बहुत अच्छा गाता है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द है। वाक्य में बहुत शब्द क्या है, संदीप बहुत अच्छा गाता है, तो अच्छा की भी विशेषता बताई गई, कितना गाता है। अब इसमें गाता है, अच्छा गाता है, तो प्रविशेषण हो गया, विशेषण की भी विशेषता बताई जावे, वो विशेषण, अच्छा विशेषण और अच्छे की विशेषता बताई जाए, मतलब विशेषण की भी विशेषता बताई जाए, वो होता है प्रविशेषण। एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का अर्थ है आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त होना। एक अनार है 100 बीमार, मतलब आवश्यकता से बहुत कम प्राप्त, मतलब आवश्यकता बहुत लोगों को है और प्राप्त कितना हो रहा है, कम। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है, वे लोग जा रहे हैं, बिल्कुल सही, मैं तुम्हें बता दूंगा ये सही है। माता जी ने मुझे कहा, इसे मैंने जयपुर जाना है, गलत है। मुझे जयपुर जाना है, मुझे जयपुर जाना है, ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि का कौन सा उदाहरण है, मनोनयन और सिरोधार्य। मन है धन नयन, बिल्कुल सही है। सिर धन धार्य, बिल्कुल सही है। विसर्ग का इसमें दोनों में क्या हो रहा है, ओ हो रहा है, तो ए और दो दोनों सही हैं। आवाज आ भैया मत चलो। गुणहीन व्यक्ति द्वारा बहुत डींग मारना, अर्थ मुहावरे का अर्थ है, अर्थ वाला मुहावरा है। गुणहीन व्यक्ति द्वारा बहुत डींग मारना, थोता चना बाजे घना। वह लड़की, यह वही लड़की है जो सदा पढ़ाई में अव्वल आता है, कौन सा वाक्य है, वही लड़का है। जो आ गया ना, मैंने बताया था आपको, जो, जिसका, जिसकी, की आ जाए, जब, तब, यदि, तो, जहां, तहां आ जाए तो वो मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं। कौन सा युग में अर्थ सही नहीं है, इसमें सही नहीं है पूछा है। अनुराग का प्रेम सही है। अविलंब का शीघ्र सही है, विलंब ना हो। अम्बुज का सागर कैसे हो सकता है, जब अम्बु जल का पर्यायवाची है उसमें जय का प्रयोग कर देते हैं तो वो कमल का बन जाता है, तो ये गलत हो गया। मान शब्द का अर्थ सम्मान होता है और उसके आगे कौन सा लगाने पर घमंड हो जाएगा, तो क्या में ना अभिमान आ गया, उसको अभिमान, अभिमान किसका पर्यायवाची है, घमंड का। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, गगन चुम्बी, गगन को चूमने वाला। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। प्रतिनुक्ति, इसमें तो प्रति उपसर्ग है, तो ये किसमें जाएगा, अव्ययीभाव समास के अंतर्गत। निम्नलिखित में से विस्मय आदि बोधक शब्द कौन सा है, आपको कट रहा होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वह, वाह। विस्मय आदि बोधक में कौन सा आएगा, वह ही आएगा, क्योंकि इसमें विस्मय शब्द दिया हुआ है। किस विकल्प में नियम और नियति का अर्थ है, आपको पता है नियति किसको कहते हैं, भाग्य को कहते हैं, और नियम अपने आप तय करना, तो नियम तय करना और भाग्य, ये इस विकल्पों के अनुसार यही उचित लग रहा है, इसमें बाकी नहीं होंगे। नाक पर सुपारी तोड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है, परेशान करना। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत है, तो इसको आप मत पढ़ें, ये गलत दिए हुए हैं इसमें। किस शब्द में आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, आवट प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। मिलावट, मिलना में आवट है, लिखावट में भी है, सजावट में, लेकिन घबराहट में क्या है, आहट, घबरा धन आहट, ये होती है आहट।
इसमें है बट, लेकिन घबराहट में घबरा में आहट है। देखो इसमें आप गौर से देखें, आहट है। तो दोस्तों ये थे बीएसटीसी के क्वेश्चन, जितने 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें से मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी रहेंगे। और अपनी इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, जिससे उनको भी लाभ मिल सके। ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।